उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की दोस्तों तो फिर हार भी हमें हरा नहीं सकती। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम आपके सामने वृषभ राशि का दिसंबर महीने का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं। और वृषभ राशि के लिए दिसंबर का महीना आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, ये महीना किस प्रकार से आपके लिए खास बन सकता है। इस महीने दो राजयोग हैं जिनका आपको फल मिलेगा। और यकीन मानिए 2023 जाते जाते आपको बहुत कुछ देगा। इस महीने आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, दिलचस्प है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपना जन्म विवरण भेजें, यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। और दोस्तों एकमात्र पूरे YouTube पर हमारा ही ऐसा चैनल है जो आपको राशि और लगन दोनों से गोचर फल बताता है। तो आज का भी ये वीडियो वृषभ राशि और वृषभ लगन दोनों पर आधारित रहेगा। जहां मैं राशि शब्द का इस्तेमाल करूंगा वहां चंद्र राशि से देखिए, और जहां लगन शब्द का इस्तेमाल करूं तो उसे वृषभ लगन वाले देखें। जरूरी नक्षत्र और ग्रहों की दशा अंतरदशा पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति है। आपके सामने वृषभ राशि वालों की दिसंबर महीने की जो कुंडली है वो आपके सामने उपस्थित है। चंद्रमा 1 दिसंबर 2023 को मिथुन राशि आपके द्वितीय भाव में होंगे। इसके बाद केतु पंचम भाव में होंगे कन्या राशि में। शुक्र आपके लगभग पूरा महीना छठे भाव में रहेंगे अपनी राशि में। राशिपति शुक्र छठे भाव में है तुला राशि में। और 25 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में। सूर्य और मंगल इस महीने के शुरुआत में सप्तम भाव में होंगे। मंगल अपनी राशि में है। सूर्य 16 दिसंबर को और मंगल इस महीने के अंत में यानी 27 दिसंबर को अष्टम भाव धनु राशि में चले जाएंगे। बुध पूरा महीना धनु राशि में रहेंगे। बीच में बुध वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे। और शनि आपके दशम भाव में है, केंद्र में है। मंगल भी केंद्र में है। मंगल से रोचक योग बन रहा है और शनि से शश योग बन रहा है। राहु आपके लाभ स्थान में है, मीन राशि में। बृहस्पति 12वें स्थान में है, मेष राशि में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के ऊपर, यानी जिनकी भी चंद्र राशि वृषभ है उनके बारे में हम बात करेंगे। सेहत और स्वास्थ्य पर एक नजर डाल लें। राशिपति शुक्र आपके छठे भाव में है। छठे भाव में राशिपति शुक्र अपनी राशि में है और अष्टमेश बृहस्पति से दृष्ट है। बृहस्पति और शुक्र बिल्कुल आमने सामने। अब यह स्थिति कई मायनों में कई प्रकार के आपको फल देगी। शुक्र की स्थिति है छठे भाव में, अपनी राशि में हर ग्रह बलवान हो जाता है। छठा भाव किसका है? ऋण, रोग और शत्रु का। तो जाहिर सी बात है कि छठे भाव में शुक्र, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खासकर जो शुगर पेशेंट हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, उनको अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति की अष्टमेश बृहस्पति की दृष्टि है 12वें घर से। तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये युति योग आपको और क्या फल दे सकता है? बृहस्पति और शुक्र स्वास्थ्य के अलावा आपको क्या फल दे सकते हैं? देखिए, बृहस्पति और शुक्र एक दैत्य गुरु हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं। 12वें घर में और छठे घर में एक दूसरे पर दृष्टि जमाए बैठे हैं, यानी कि ऋण की सुविधा प्राप्त होगी, विदेश यात्रा हो सकती है, अचानक धन लाभ हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है और गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। तो गुरु और शुक्र सेहत और स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन अन्य मामलों में कई क्षेत्रों से आपको लाभ करवा सकते हैं। विदेश की यात्रा, विदेश में सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। इसके बाद आपके प्रोफेशन, आपके कर्म क्षेत्र की बात करें, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका कारोबार कैसा रहेगा? इस महीने आप देखिए शनि आपके दशम भाव में ही रहने वाले हैं।
शनि से शश योग बन रहा है, हालांकि शनि बहुत देर से यहां चल रहे हैं, तो नया क्या होगा? शनि तो काफी देर से आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, बीच में वक्री हुए थे, अभी फिर शनि मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर से। तो इस बार ऐसा नया क्या है? इस बार नया ये है कि आपके सप्तमेश मंगल सप्तम भाव में है, रोचक योग बना रहे हैं, और मंगल और शनि में दृष्टि संबंध भी बना हुआ है। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी शनि पर, शनि की दशम दृष्टि रहेगी मंगल पर, यानी एक तरफ रोचक योग, एक तरफ शश योग, दोनों में दृष्टि संबंध। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का दृष्टि संबंध अपने आप में राजयोग का निर्माण करता है। अब राजयोग बहुत बार सुना होगा, राजयोग राजयोग, बेसिकली राजयोग फल क्या देगा? तो राजयोग के फल क्या होते हैं? आपको कार्य क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके नौकरी, आपके कारोबार, आपके व्यवसाय में अच्छी तरक्की, अच्छी सफलता, कार्य आपके सिद्ध होते हैं। आपको सरकार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिलता रहता है, मित्रों भाई बंधुओं की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा आपका नाम, आपका रुतबा, आपकी शोहरत, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, इसका भी विस्तार होता है। नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, यानी कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता, अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकता है। इवन राजनीति के क्षेत्र में भी आपका परचम लहराता है। तो मंगल और शनि रोचक योग। इसके अलावा जमीन जायदाद के जो लोग कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बस आपको मंगल शनि में एक चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों ही पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, वाद विवाद से दूर रहिएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अपने गुस्से, अपने एग्रेसिवनेस पर कंट्रोल रखिएगा, वाद विवाद से दूर रहिएगा। इसके अलावा मंगल शनि आपको बहुत जबरदस्त फल दे सकते हैं। जिनका भी कार्य क्षेत्र प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, लोहा लकड़ी, तेल चमड़ा, होटल रेस्टोरेंट, आर्मी, पुलिस चीफ, आईएएस आईपीएस, उनके लिए मंगल शनि का ये योग बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मंगल शनि क्योंकि क्रूर एवं पाप ग्रहों की श्रेणी में है, तो वाद विवाद से दूर रहिएगा, ये थोड़ा सा सावधानी आपको जरूर रखनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी आमदनी मंगल शनि के प्रभाव से बहुत जबरदस्त रहेगी। दिसंबर के महीने में राहु भी आपके 11वें भाव इनकम हाउस में बैठे हैं, हालांकि बृहस्पति 12वें भाव में, लाभेश बृहस्पति 12वें भाव में किसी बड़े निवेश को भी दर्शा रहे हैं। कोई बड़ा निवेश हो सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन भी हो सकती है, अचानक धन लाभ भी रहेगा। और धनेश बुध कहां बैठे हैं? धनेश बुध अष्टम भाव में, गुप्त धन की प्राप्ति। अब गुप्त धन होता क्या है? बेसिकली गुप्त धन होता है आपने किसी को पैसा दिया, बहुत लंबे समय से वो पैसा अटका हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा। आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया, वो आपको मिल जाएगा। आपको अचानक से किसी ऐसी जगह से धन प्राप्त होना जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी, तो इस प्रकार का धन जो है ये गुप्त धन की श्रेणी में आ जाता है। तो इनकम भी इस महीने बढ़िया रहने वाली है। अब बात करेंगे आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, आपकी लव लाइफ के बारे में। केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा क्षेत्र आपका कमजोर है। पंचम भाव में केतु बैठे हैं कन्या राशि में, तो संतान की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता, वैसे भी पंचमेश बुध अष्टम चले गए हैं, तो संतान की तरफ से चिंता दर्शाते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के अभी निवेश करना होगा, हालांकि राहु अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, फिर भी रिस्क रहेगा। और आपके प्रेम संबंधों में भी केतु की वजह से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। इसके अलावा पढ़ाई के मामले में भी केतु थोड़ा सा डगमगाने वाली स्थिति पैदा करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपका कलह कलेश वाला हो सकता है। उसकी मुख्य वजह क्या है? सूर्य और मंगल दोनों ही सप्तम भाव में है और शनि की दृष्टि है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल शनि की आपस में परस्पर दृष्टि और सूर्य का सप्तम भाव में होना, ये आपस में अनबन करता है, नोकझोंक पैदा करता है और पार्टनर की सेहत को भी डाउन करता है। इसके अलावा विरोधी पक्ष भी आपको थोड़ा बहुत परेशान अवश्य करेंगे। मंगल सप्तमेश है, बुध अष्टम में है, शुक्र छठे भाव में है, 6, 7 और 8 ये विरोधी पक्ष का माना गया है, तो विरोधी पक्ष थोड़ा बहुत परेशानी देते रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल रखिएगा, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। भाग्य इस महीने आपकी फेवर में रहेगा, कितनी भी चाहे कठिनाई आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, भाग्य आपका पक्ष नहीं छोड़ेगा। भाग्य आपको हर मुसीबत, हर संकट से निकाल के बाहर ले आएगा। उसकी वजह क्या है? भाग्येश शनि का अपनी राशि दशम भाव में होना, यानी वृद्धि योग भाग्य की वृद्धि करता है। वृद्धि योग तब बनता है जब कोई प्लैनेट अपनी राशि से सेकंड हाउस में चला जाए, तो वृद्धि योग बनाता है। अब हम बात करेंगे आपके
लगन की, वृषभ लगन की बात करेंगे। वृषभ लगन के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? देखिए, लगन से सीधे सीधे हम दशा अंतरदशा पर चलते हैं। तो अगर आपका वृषभ लगन में जन्म हुआ है और इस समय वर्तमान में अगर आपको शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा, और मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रह अपनी प्रत्यंतर दशा में सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है। तो अगर आपको शुक्र की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, शुक्र आपको कैसा फल देंगे? शुक्र प्रथम भाव लगन और छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में बैठे हैं। अब शुक्र जो है इस महीने पहले तो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, चित्रा नक्षत्र में। लग्नेश और षष्ठेश का मंगल के नक्षत्र में जाना, मंगल सप्तम और द्वादश के स्वामी है। कारोबार के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, नए नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ अनबन को दर्शा रहे हैं। पार्टनर की सेहत डाउन, अपनी खुद की सेहत भी डाउन रहेगी, चोट आदि का भय बना रहेगा। तो इन चीजों से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद शुक्र जो है 5 दिसंबर को राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु आपके लाभ स्थान में है, इनकम हाउस में बैठे हैं, और राहु गुरु की राशि में है। गुरु जो है आपके चले गए हैं द्वादश भाव में। तो शुक्र जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन आमदनी के साथ साथ निवेश भी होगा, यानी पैसा आएगा लेकिन साथ साथ पैसा खर्च भी होता रहेगा। इसके बाद शुक्र 16 दिसंबर को गुरु के ही नक्षत्र में जाने वाले हैं। अष्टम और लाभ के स्वामी गुरु 12वें भाव में है। विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेशी संबंध मजबूत होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, किसी बड़े कार्य में निवेश और खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद 27 दिसंबर को शुक्र जाने वाले हैं शनि के नक्षत्र में। शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं, और शनि भाग्येश और राजेश होकर के राजस्थान कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। यानी शुक्र जैसे ही शनि के नक्षत्र में जाएंगे, यकीन मानिए आपको अप्रत्याशित सफलता और लाभ प्राप्त करवाएंगे। शुक्र शनि के नक्षत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की, प्रमोशन, कार्यों में सफलता मिलेगी, बड़े बड़े लोगों के साथ आपके मेल मिलाप होंगे। तो इस प्रकार के फल जो है आपको शुक्र की दशा अंतरदशा में प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु की बात इसलिए कर रहे हैं कि अधिकांश ग्रह जो है राहु और केतु के नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो पहले राहु और केतु का जिक्र कर लें, उसके बाद बाकी अन्य ग्रहों का जिक्र करेंगे। राहु आपके 11वें भाव में है, राहु गुरु की राशि में है, और राहु जो है बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है। गुरु आपके अष्टम और लाभ के स्वामी हैं, और बुध आपके धन और पंचम के स्वामी हैं। एक अष्टम भाव में पड़े हैं, एक 12वें भाव में पड़े हैं, राहु 11वें भाव में पड़े हैं। यानी बहुत मिश्रित प्रभाव देंगे, मिला जुला फल देंगे। 11वें भाव में राहु अचानक धन लाभ कराते हैं, वहीं गुरु अष्टम और लाभ के स्वामी होकर 12वें भाव में अचानक धन लाभ करवाएंगे। विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, खर्चे भी बढ़ाएंगे, आपके निवेश भी बढ़ेगा। और जो बुध हैं धन और पंचम के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गए हैं, यानी शेयर मार्केट में नुकसान की संभावना हो सकती है। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश करिएगा, अभी समय अनुकूल नहीं है। इसके अलावा आपको संतान पक्ष की तरफ से भी चिंता परेशानी दे सकते हैं। तो राहु की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से फल देगी। वहीं केतु की बात करें, केतु भी बुध की राशि में है, लेकिन मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो बुध आपके धन और पंचम के स्वामी होकर अष्टम भाव में, मंगल सप्तम और द्वादश के स्वामी होकर सप्तम भाव में। कैसा फल देंगे? धन और पंचम का स्वामी अष्टम भाव में जब चला जाता है तो शेयर मार्केट से नुकसान की स्थिति, संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, और धन की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहती है। लेकिन केतु क्योंकि चित्रा नक्षत्र में है, मंगल सप्तम भाव में सप्तमेश होकर के बैठे, कारोबार चलता रहेगा, लेकिन आपके पार्टनर की सेहत को डाउन करते हैं और प्रेम संबंधों में भी दरार पैदा करते हैं। तो केतु भी कुछ इस प्रकार का मिला जुला फल आपको देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? सूर्य आपके 3 दिसंबर को होंगे बुध के नक्षत्र में। बुध धन और पंचम के स्वामी हैं, अष्टम में पड़े हैं। शेयर मार्केट में अभी समय निवेश करने का नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष आपका सामान्य रहेगा। इसके बाद नौकरी में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। सूर्य 16 दिसंबर को चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में, तो केतु का ही फल प्रदान करेंगे जो अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद 29 दिसंबर को सूर्य जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शुगर अपनी कंट्रोल में रखें। इसके अलावा मान सम्मान अवश्य बढ़ेगा आपका।
इसके बाद मंगल की बात करें, मंगल जो है आपके सप्तम भाव में है, अपनी राशि में है। मंगल इस महीने के शुरुआत में शनि के नक्षत्र में होंगे। अब देखिए यहां पे मंगल की पोजीशन बहुत जबरदस्त है। एक तो मंगल स्वयं अपनी राशि में है, मंगल शनि के नक्षत्र में है। शनि कौन है? भाग्य और दशम भाव के स्वामी। और कहां बैठे हैं? दशम भाव में बैठे हैं। तो केंद्र भाव का स्वामी मंगल, भाग्य और दशम राज्य भाव के स्वामी शनि के नक्षत्र में, यानी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, कार्यों में सफलता, मुनाफा, लाभ, आमदनी, सब कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल जब तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसके बाद मंगल जो है आपके चले जाएंगे 9 दिसंबर को बुध के नक्षत्र में। तब थोड़ी सी स्थिति, क्योंकि बुध अष्टम भाव में, खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ी सी नुकसान की भी स्थिति, क्योंकि धनेश और पंचमेश बुध अष्टम में गए हैं, तो धन की स्थिति थोड़ी सामान्य रहेगी, नौकरी में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद मंगल जो है 27 दिसंबर को केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे और केतु की भांति फल देंगे, यानी जो आपको ऑलरेडी केतु के अंतर्गत मैं बता चुका हूं। मंगल के बाद हम करेंगे बुध की बात कि बुध आपको कैसा फल देंगे। बुध आपके धनेश हैं, पंचमेश हैं, अष्टम भाव में है, मगर केतु के नक्षत्र में है, तो बुध भी केतु का ही फल देंगे इस महीने के शुरुआत में। 9 दिसंबर को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। सेहत का ध्यान रखें, शुक्र छठे भाव में है, ऋण रोग और शत्रु बढ़ाएंगे आपके लिए, शत्रु आपको परेशान करेंगे। आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक रहेगा। इसके बाद बुध चले जाएंगे 28 दिसंबर को स्वयं अपने नक्षत्र में। धनेश और पंचमेश बुध अपने नक्षत्र में होगा, तब जाकर के धन की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, आमदनी अच्छी होगी, धन लाभ होगा। लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी भी दिक्कतें रहेंगी और शेयर मार्केट में अभी भी आपको सावधान रहना होगा। इसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। गुरु भी अपनी दशा अंतरदशा में केतु की तरह फल देंगे, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। हाँ, गुरु की दशा अंतरदशा में विदेशी कार्य, विदेशी व्यापार भी अच्छा चलेगा, विदेश यात्रा भी हो सकती है। इसके बाद शनि की अपनी दशा अंतरदशा, शनि स्वयं भाग्य और दशम भाव के स्वामी हैं और राहु के नक्षत्र में। राहु कहां बैठे? 11वें भाव में। तो शनि की अपनी दशा अंतरदशा भी आपके लिए बहुत उत्तम फल प्रदान करेगी। कारोबार अच्छा चलेगा, भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, अचानक धन लाभ के अवसर पैदा होंगे, विदेश यात्राएं होंगी, खर्च और निवेश बढ़ेगा, बिजनेस में एक्सपेंशन के चांस बन सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाएं शनि की दशा अंतरदशा दे रही हैं। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि और वृषभ लगन दोनों के लिए इस महीने दिसंबर के महीने का गोचर फल। अब हम बात करेंगे आपको क्या उपाय करने चाहिए, ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपके लिए अत्यंत जरूरी हैं। तो सबसे पहले इस महीने आपके बुध की पोजीशन, बुध अष्टम भाव में है, तो बुध को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। बुध के लिए सबसे उत्तम उपाय है आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं। हर बुधवार के दिन रोजाना भी खिला सकते हैं। बुधवार के बुधवार हरा चारा गाय को डालते रहें या रोज डालते रहें। और इसके अलावा अपने शनि को जितना हो सके आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। शनि देव जो हैं आपके दशम भाव में हैं, भाग्य और दशम भाव के स्वामी। वृषभ लगन में शनि योगकारी हो जाते हैं। ऐसे में शनि की पावर को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि ही आपको इस समय राजयोग जैसा फल दे सकते हैं। उसके लिए शनि देव की पावर बढ़ाने के लिए शनि का प्रिय रत्न है नीलम। नीलम आप धारण करें। यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की मध्यमा में 7.25 रत्ती का नीलम, और यदि आप महिला हैं तो अपने बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं। और नीलम रत्न प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे कार्यालय में सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आपको हमारे कार्यालय से 100% शुद्ध एवं प्रामाणिक रत्न कोरियर के द्वारा घर बैठे ही प्राप्त हो सकते हैं। आप ऑर्डर देने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।